प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12, यानी कि अध्याय 12 के 12 पढ़ेंगे। अध्याय यानी कि 12 और प्रश्नावली भी 12 पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जिसमें पहला सवाल है, पहला सवाल दे रखा है कि रीना बाजार से 1 किलो 400 ग्राम रीना बाजार से 1 किलो 400 ग्राम 1 किलो 400 ग्राम टमाटर 750 ग्राम 750 ग्राम मिर्च तथा 2 केजी 700 ग्राम आलू खरीद कर अपने थैले में रखती है। अपने थैले में रखती है। अपने थैले में रखती है। थैले का भार कितना होगा? थैले का भार कितना होगा? यह है। अब अपन चलो करते हैं, हल करते हैं। तो रीना बाजार गई है तो 1 किलो यानी कि 1 किलोग्राम तो खरीदा उसने। 1 किलो 400 ग्राम टमाटर और 750 ग्राम मिर्ची। 750 ग्राम मिर्च और 750 ग्राम मिर्च 2 किलो। तो यहाँ 0 किलोग्राम कर देते हैं, 0 और फिर 2 किलो 700 ग्राम आलू खरीदा। क्या खरीदा? आलू। योग देखो, ग्राम 0 5 7 4 11 से 17 हो रहा है। अब ये 17 हो रहा है। देखो 5 का 5 6 7 13 4 17 हो रहा है। तो अपन 1000 ग्राम इधर दे देते हैं, तो एक इसको
दे देते हैं। ये उदाहरण इसको देते हैं तो 1 2 2 4 4 किलो, यानी कि 4 किलो 700 4 किलो 700 ग्राम हो गया है, 750 ग्राम हो गया। देखते हैं आगे, समझ में आ गया आपको? प्रश्नावली 12 का जो पहला सवाल है 4 किलो 750 ग्राम आपके सामने हो गया है। ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, मनोज बाजार से 10 किलो, क्वेश्चन नंबर 2, मनोज बाजार से 10 किलोग्राम चीनी एक थैली में खरीदता। 10 किलोग्राम चीनी एक थैली में रखता है। खरीदता है, रखता है, और घर आते समय थैली, घर आते समय थैली के एक सुराख से, थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण, चीनी निकलने के कारण थैली का भार थैली का भार 8 किलोग्राम 750 ग्राम रह जाता है। रास्ते में बिक्री चीनी का मात्रा ज्ञात कीजिए। रास्ते में बिक्री चीनी के मात्रा ज्ञात कीजिए। ये अब आपको देखना है कि मनोज बाजार में
बाजार से 10 किलो एक चीनी का एक थैली खरीदता है, रखता है, खरीदता है। फिर वो रास्ते में चल रहा था तो अचानक किसी कारण उस रास्ते में से चीनी, वो जो थैली थी, थैली में सुराग हो गया था, सुराग हो गया था। अब सुराग हो गया तो चीनी तो जाहिर सी बात है कम होगी, ज्यादा होगी, गिर गई तो कम होगी। अब कम कितनी होगी तो ये पता लगाना पड़ेगा। अब उसमें क्या सुराग हो गया था तो कम होगी, तो अब इससे क्या करनी पड़ेगी, 10 किलो अपने पास क्या था, 10 किलोग्राम अपने पास चीनी थी, और कोई ग्राम व्राम तो थी नहीं, टोटल अपने पास 10 ग्राम चीनी थी। और फिर लास्ट में क्या हुआ था, अंत में फिर घर पर आया तो उसने चेक किया और 750 ग्राम चीनी उनके पास अब रह गई। अब रह गई 750 ग्राम चीनी। तो अब उनके पास कितनी चीनी थी जो रास्ते में गिर गई थी, तो अपन 1 किलो इसको 1000 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 1000 ग्राम अपन को इनको उधार इधर से दिया, 1000 हो गया, और यहाँ पर 9 बचा। समझ में आ गया। 1000 में से 750 निकाल 250 ग्राम तो ये, और 1 किलो यहाँ पर। तो रास्ते में जो चीनी गिरी थी वह 250 ग्राम गिरी थी, यानी कि ये आपका सवाल कंप्लीट है। और देखते हैं तो जो रास्ते में जो चीनी गिरी थी और वह जो 250 ग्राम चीनी गिरी थी, यानी 1 किलो 250 ग्राम चीनी गिरी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अध्याय अपनी 12वीं चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका यहाँ पर ये आपका हो गया, आपका ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिल्ला के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शिल्ला के पास 5 किलो 470 ग्राम शिल्ला के पास 5 किलोग्राम 470 ग्राम बार का एक पैकेट, बार का एक पैकेट तथा 3 किलोग्राम 690 बार 690 बार का एक डिब्बा है। एक डिब्बा है। पैकेट का भार डिब्बे से भार कितना अधिक है, पैकेट का भार डिब्बे से
से कितना बार से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपके बाकी होगी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बाकी होगी। अब 5 किलो 470 ग्राम और 3 किलो 690 ये ग्राम, ये तो क्या पैकेट, ये हो गया आपका डिब्बा, और ये आपके ये हो गया। अभी 470 यहाँ पर 690 है, तो बाकी निकलेगी नहीं, शायद इससे बाकी नहीं निकलेगी, तो अपन को 1 किलो इधर से उधार लेंगे। तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी कि 1400 हो गया, 1470 ग्राम अपन ने ये हो गया अपने पास। अब बाकी निकालते हैं, तो यहाँ तो आप ग्राम लिख दो, यहाँ आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 में से 9 जाता नहीं, 1000 को 17 हो गए, 17 में से, अब 17 में से डायरेक्ट 9 निकाल तो 8 बच गए, और फिर 3 में से जाता नहीं तो 13 हो गए, 13 में से 6 निकाल तो 4 और 3 780 ग्राम, और यहाँ पर किलो, और एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर 4 ही बचा, 4 में से 3 गया तो 1 किलो रह गया, यानी कि ये आपका 1 किलो रह गया है। और देखते हैं आगे, यानी 12 क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है, 1 किलो 780 ग्राम ये आपका रह गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुकानदार 6 किलोग्राम मसाला, एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवा कर उसमें 250 ग्राम, उसमें 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है।
बनाकर बेचता है। बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या इस प्रकार बनने वाले पैकेट के संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार पैकेट संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 1 किलोग्राम में यदि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं। 4 पैकेट बनते हैं। ये बनते हैं। ये हल करेंगे। देखो एक बार आपके सामने सवाल लिखा का है कि एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर उसमें 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। यानी 6 किलो मसाला पिसाता है और और वह क्या करता है कि 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेट की संख्या ज्ञात कीजिए कि यदि 1 किलो में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं, यानी 4 पैकेट के बनते हैं। देखो वैसे जाहिर सी बात है। अब देखो 1 किलो में कितने पैकेट बन रहे हैं? 4 पैकेट बन रहे हैं। आपको पता चल रहा है 4 पैकेट बन रहे हैं। अब 4 पैकेट बन रहे 1 किलो में, तो 6 किलो में तो ज्यादा बनेंगे। तो 6 किलो में बनेंगे आपके, तो 6 इंटू आपके 4, 6 चौका 24 पैकेट बनेंगे। ये आपका आंसर हो गया। 1 किलो में 4 है तो 6 किलो में 6 इंटू 4 24 पैकेट बनेंगे। और वैसे देखो 1 किलो में 4 है तो 2 किलो में 8, 3 किलो में 12 हो गया। 3 किलो में 12 हो गया, 6 किलो में उसका जस्ट डबल हो गया, 24 हो गया। ये अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सारे आज अपन ग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। भार, वजन। ग्राम का मतलब होता है वजन। तो अब अपन पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां मध्याह्न भोजन के प्रति बालक मध्याह्न भोजन प्रति बालक प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं, 150 ग्राम 150 ग्राम पे गेहूं तथा 100 ग्राम चावल
100 ग्राम चावल के हिसाब से, चावल के हिसाब से के हिसाब से 60 बच्चों के लिए, 60 बच्चों के लिए, 60 बच्चों के लिए कितने कितने गेहूं, कितने गेहूं तथा चावल, चावल की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी। देखो मध्याह्न का मतलब MDM, मध्याह्न का मतलब होता है MDM, MDM मिड डे मील, मिड डे मील मिड डे मील योजना, यानी मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन प्रति बालक 150 ग्राम तो गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं तथा चावल की आवश्यकता होगी। अब एक बालक 150 ग्राम तो खाता है गेहूं, तो 60 बालक आएंगे तो 150 इंटू 60, तो ये हो गए 15 सेकंड की 90, 15 सेकंड की 90 ग्राम, यानी कि 900 ग्राम, 900 ग्राम यानी कि 90, 9 किलो, कितने किलो, 9 किलो। और इसी तरह से चावल खाता है 100 ग्राम, चावल हो गया, चावल 100 इंटू 60, यह हो गया कुल अनाज। तो जोड़ कर 9 से 15 और 15 किलो अनाज की जरूरत पड़ेगी। ये तो ग्राम में है, ये अपना क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन। और ये अपना, अब इसमें अगर ये ग्राम दे रखा है तो किलो में बदलना, तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो इसका 1000 का भाग देंगे तो 9 किलो हो जाएगा, इसमें 6 किलो हो जाएगा और कुल 15 किलो, यानी कि 9 किलो ये आपका गेहूं ले जाएगा और 6 किलो आपका चावल ले जाएगा। टोटल 15 किलो की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। फिर 5वां अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपन अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं और देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6। सविता बाजार से 2 किलो गोभी सविता बाजार से 2 किलोग्राम गोभी सविता बाजार से 2 किलोग्राम गोभी 2 किलोग्राम गोभी 4 किलोग्राम ककड़ी 3 किलो 700 ग्राम रतालू 3 किलोग्राम 700 ग्राम रतालू व 2 किलोग्राम 90 ग्राम 90 नहीं 900 ग्राम 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाई। बताओ थैले में कुल कितना वजन होगा? बताओ थैले में कुल कितना वजन होगा? अब इनको जोड़ना है 2 किलोग्राम और ग्राम तो कुछ ही नहीं है तो गोभी ये ग्राम 4 किलो 900 ग्राम और 4 किलो 2 किलोग्राम 4 किलो ककड़ी 4 किलो यहाँ पर 4 किलो ककड़ी यहाँ पर भी आपका जीवा रहेगा और 3 किलो और 700 ग्राम आपके रतालू ये रतालू 2 किलो और 900 ग्राम अन्य सब्जी अन्य ये ककड़ी ये होगी अपने गोभी और इनकी अपने हो जाएगी कुल जोड़ 0 0 ये 16 और है 0 0 16 और है 16 का एक काट में इधर गया
और यहाँ पर लिखो आप ग्राम। 2 3 3 4 7 7 3 10 10 2 12 देखो और 2 3 5 5 4 9 9 1 10 2 12 यानी कि ये अपने पास हो गए 12 हो गए। कितने हो गए? ये हो गया अपना छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन हो गया अपना 12 किलो 700 ग्राम। 12 किलो 700 ग्राम ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका उत्तर हो गया है। समझ में आ गया कि सविता बाजार गई थी 2 किलो गोभी, 4 किलो ककड़ी, 3 किलो 700 ग्राम रतालू, 2 किलो 900 ग्राम अन्य सब्जियां लेके आई। तो एक थैला लेके गई थी, थैले में कुल कितना हो गया? थैले में 12 किलो 700 ग्राम उसका भार हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं 7वां। क्वेश्चन करते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं 7वां। क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। हरीश धान मंडी से 2 किलोग्राम हरीश धान मंडी से 2 किलोग्राम हल्दी 2 किलोग्राम हल्दी, 5 किलोग्राम 200 ग्राम मिर्च 4 किलोग्राम और 700 ग्राम धनिया 700 ग्राम धनिया व 10 किलोग्राम नमक लेकर आया। सामान का कुल कितना वजन है? कुल वजन कितना होगा? कुल वजन कितना होगा? आप देखो पहले सवाल को समझो कि हरीश धान मंडी से 2 किलोग्राम हल्दी, 5 किलोग्राम 200 ग्राम मिर्च, 4 किलो 700 ग्राम धनिया, 10 किलो नमक लेकर आया। तो कुल वजन कितना होगा? जैसे 2 किलोग्राम तो क्या हो गया? 2 किलोग्राम हल्दी और ये अपने इधर 1 ग्राम हो गया।
5 किलो 200 ग्राम धनिया। ये तो हल्दी होगी आपकी, और ये मिर्च हो गई, और 4 किलोग्राम 700 ग्राम धनिया। ये आपका धनिया 10 किलोग्राम, और ये आपका यहाँ पर 0.00 ग्राम नमक। अब कुल वजन होगा तो इनको जोड़ दो, 900 ग्राम। और ये जोड़ दो 10 5 15, 10 5 15, तो 10 5 15, 15 4 19 21 किलोग्राम। 7 4 11 11 21 किलोग्राम इसका वजन हुआ। यानी कि 7वां क्वेश्चन आपका जो हुआ था उसमें आपका 21 किलोग्राम आपका इसमें वजन हुआ था। क्या हुआ था 7वां क्वेश्चन में कि 21 22 कैसे हो गया है। 7वां क्वेश्चन में 22 कैसे हो गया है देखते रहेगा। 2 किलो 500 ग्राम हो रहा है यहाँ पर। 2 किलो 500 ग्राम, क्या लिखा ही नहीं 500 ग्राम, या 5 हो गया तो 9 तो 11, और देखो 9 7 7 14 14 का यहाँ पर आप सही है, 14 का ये 4, एक इधर गया आंसर का, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 22 किलोग्राम। सही है, ये आपका सही हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया है। और अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं और देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है अपना। 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां ज्ञात कीजिए। यह आपको क्या करना। पहला क्वेश्चन है 28 3 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किलो को ग्राम में बदलना है। तो 350, 3 से 1/100 1000 ये हो गया। ठीक है, 3 का पारा 2 का 6, 7/2 इंटू 1000, 2 का पारा इसमें क्या 500, तो ये 7 इंटू 500, और 7 तो 35 ग्राम हो गया। ये आपका 8वां का पहला सवाल कंप्लीट है। समझ में आ गया। अब 8वां क्वेश्चन का दूसरा सवाल और करते हैं। 8वें का दूसरा
2/5। इसको भी अपन को किस में बदलना, ग्राम में बदलना, ये किलो देता है। और इसको भी अपन को 1000 से गुणा करना है, तो 3/2 5 इंटू 1000, 1000 ये हो गया। 5 का पारा 15, ये हो गया आपका 15, 15 तो 17/5 इंटू आपका 1000, 5 दूनी 10, ये 200, 17 इंटू आपका 200, ये हो गया आपका 17 17 दूनी 34, ये आपका 3400 ग्राम। 8वें का दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, 8वें का आपका दूसरा हो गया। तो अब 8वें का अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वें का दूसरा हो गया। 8वें का तीसरा, ग्राम में बदलना है, डायरेक्ट आपको गुणा करना है। 8वें का तीसरा क्वेश्चन देखना है। 4 सही 3/4, 4 सही 3/4, तो ये इसका हल हो जाएगा। 4 सही 3/4 इंटू 1000 ग्राम, 4 16, 16 3 19, 19/4 इंटू 1000। 4 का भाग गया, डायरेक्ट 25 बार गया, 19 इंटू 250 ग्राम, 19 पंजे 95, 95 का 9, 19 का 19 तो 38, 38 9 47, 38 9 47, तो 4000 ये आपका हो गया ग्राम। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 8वें का 4000 सही हो गया। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 2 से 1/5, 2 से 1/5, ये किलोग्राम। तो यह आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा, सरल करते हैं। 2 से 1/5 इंटू 1000, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 के 11/5 इंटू 1000, 2 5 के बाद इसमें गया, 2 बार गया 200, और ये 11 इंटू 200, तो ये 11 11 गुना 2200 ग्राम, 2200, ये आपका 2200 ग्राम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला सवाल, 1500 ग्राम है, 1500 ग्राम है, तो इसमें 1000 का ग्राम में तब किलो में पूछा है, 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे। 1500 बटा 1000। अब इसे देखो,
ये आपको देखना है तो सीधा 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, समझ में आ गया है। और फिर यह बच्चा है यहाँ पर 15 बटा आपका 10। अब इसमें 5 का भाग जा रहा तो 3 बार जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा 2 बार जा रहा है, समझ में आ गई। फिर देखो अब 2 का भाग दे देते हैं तो 2 एकम 2 1 बार गया, 2 एकम 2 1 बार गया, बच्चा ये 2 और यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर हो गया 3, ये आपका हो गया 1.5 किलो। कितना हो गया? 1.5 किलो किलोग्राम हो गया, समझ में आ गया, 1.5 किलो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और देखते हैं 2250 ग्राम, 2250 ग्राम, इसको अपन को किलो में बदलना है तो भी 1000 का भाग देंगे, तो 2250 बटा 1000, 0 से 0 कट गया और यह बच गया आपका यहाँ पर 225 बटे 100। अब इसमें भी 25 का जा रहा है, इसमें 25 का जा रहा है, तो इसमें तो 25 का गया, 25 नमक की 225 और 25 चौक 6 और तो ये हो गया। फिर 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर बच गया 8, 1 से 4 यानी 2.25 किलो।